दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संभल में जमा मस्जिद में जो कुछ हो रहा है, जमा मस्जिद के चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, उस क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, ये जाने जो जा चुकी हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 की पुष्टि हो गई है, लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये फैसला जो एक आनन फानन में आता है, 7 दिन के अंदर अंदर सर्वे कराने का टाइम दिया जाता है, मस्जिद में वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, बावजूद इसके जब दूसरा पक्ष जाता है जिसने याचिका दायर की है, उनके साथ जो लोग जा रहे हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो मुसलमानों को लगातार प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है? जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो मुसलमानों ने उस फैसले को शांति से मान लिया था, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि देश में एक अमन का पैगाम चला जाए। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हुई हैं। ताजा हालात संभल के क्या है, आज उसी को लेकर इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं क्या कुछ संभल में हुआ है, कौन इसका जिम्मेदार है और आखिर यह सब क्यों किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जो चुनाव का रिजल्ट आया, उपचुनाव का रिजल्ट आया, इस पर चर्चा ना हो पाए, दूसरे पक्ष की बात ना सुन जाए। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सुनिए उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर, संभल की शाही मस्जिद में जो घटनाक्रम घटा है, जो दंगा हुआ, उसको लेकर क्या कहा है अखिलेश यादव, क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को, और ये जानबूझ के इसलिए किया है। संभल की तारीखी मस्जिद का इतिहास आप तमाम लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मुगल काल में बाबर ने मीर बाकी को अवध प्रदेश का गवर्नर बनाया था। माना जाता है कि इसी दौरान 1528 में उसने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराया था। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक संभल की जामा मस्जिद का निर्माण 1529 में मीर बेग ने कराया। यही इसका जो इतिहास है और ये एक तारीखी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। जो एक 1529 की बात की जा रहा है, तो आज के टाइम से 1529 की बात की जाए तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी पुरानी मस्जिद है। संभल में मंदिर के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो इस लोकतांत्रिक देश में दुर्भाग्य की बात है। एक फैसला वो भी बहुत जल्दी, जिसकी वजह से आज संभल जल रहा है। जी हां, सही सुना आपने, संभल जल रहा है। मोटरसाइकिलें जल रही हैं, कारें जल रही हैं और लोगों की वहां जान जा रही है। और इसके जलने के लिए कोर्ट का वो फैसला काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसमें बिना दूसरे पक्ष को सुने मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दे दिया जाता है। मस्जिद के हरिहर मंदिर होने की याचिका को मंजूरी और 2 घंटे के अंदर सर्वे, यह है संभल के जलने की वजह। ये मुसलमानों के मजहबी इदारों, मस्जिदों के खिलाफ आखिर इतनी जल्दी कैसे फैसले हो जाते हैं? कितने लोग जो हैं वो कोर्ट में जाते हैं तो चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन उनके लिए कोई आदेश नहीं होता है। फाइलों के ढेर लगे हुए होते हैं, लेकिन उनको कोई फैसला सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन जब मजहबी किसी चीज की बात आती है, मुसलमानों के किसी मसले की बात आती है, तो फौरन एक आदेश पारित कर दिया जाता है और उस पर जो है कार्रवाई तुरंत के तुरंत होनी शुरू हो जाती है। आप तमाम लोगों को बता दूं, जब यह कानून बन गया है 1947 से, जो भी धार्मिक जगह जैसे है वैसे ही रहेंगी, तो ये सर्वे किस चीज का किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्यों बार बार ज्ञानवापी, क्यों बार बार मथुरा का मसला होने लगता है? एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि सर्वे करने वाली टीम के साथ लोग जय सर के नारे क्यों लगाते हुए जा रहे हैं? टीम सर्वे करने आई है, ऑफिशियल तरीके से पहले भी 2 घंटे सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज सर्वे टीम के साथ साथ, जो टीम सर्वे करने आई है उसके साथ साथ जय श्री राम के नारे लगाने की क्या जरूरत थी? क्या मस्जिद को फतेह कर लिया गया था? क्या मस्जिद को जीत लिया गया था? यह एक बड़ा सवाल है। या कहीं किसी जंग का जो है वो ऐलान किया जा रहा था कि इस तरह के स्लोगन बोले जाएं? ये बहुत
बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब भी हैं, लेकिन मामला यही है कि संभल को जलाने में ये जो तुगलकी फरमान आया है, इस मस्जिद का जो सर्वे कराया गया है, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रोवोक कर रही हैं। और मुसलमान जो कि शांति से तमाम फैसलों को मानने के लिए मजबूर है या ये के लिए शांति के लिए मान रहा है, उसको प्रोवोक किया जा रहा है। और आज संभल में बहुत भयावह तस्वीरें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम तमाम लोगों तक पहुंच रही हैं और उन्हें देख के लग रहा है कि आखिर संभल में ये क्या हो रहा है। कानून बना हुआ है, अगर कानून को नहीं मानना है तो फिर ऐलान हो जाना चाहिए। कोई कानून कोई नियम नहीं है, जो मर्जी चाहे बहुसंख्यक समाज करे या जो चाहे वो अल्पसंख्यक समाज जो है वो कर सकता है। ये कानून का चोला आखिर किस लिए है और किस लिए ऐसी जो है वो तमाम चीजें की जा रही हैं। वीडियो तमाम लोगों ने, बहुत लोगों ने देख ली होंगी। एक तरफ जहां भीड़ के साथ प्रशासन पत्थरबाजी में दिखाई दे रहा है, भीड़ पत्थर मार रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी आंसू गैस के गोले और सामने से गोलियां चला रहा है, जिसकी वजह से इस घटना में, इस पूरे घटनाक्रम में जो है बताया जा रहा है, खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ऑफिशियल जो है जिनके पोस्टमार्टम की जो है अभी तैयारी चल रही है, 3 लोगों की उसमें जान जा चुकी है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बीबीसी संवाददाता से फोन पर हुई बातचीत में दावा किया है कि पुलिस ने गोली चलाई है और शहर में तनाव की स्थिति जो है अभी बनी हुई है। और जब इस तरह का मामला होगा, एक मजहबी मामला होता है, तो तनाव की स्थिति ऑटोमेटिकली है। और आप जानते हैं कि संभल जो है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और अगर मस्जिद के चारों तरफ मुस्लिम आबादी है तो वहां पर मुसलमानों का आना ये एक नेचुरल सी बात है। घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया, थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराया जा रहा था। सर्वे शांतिपूर्वक चल रहा था, कई गलियों से निकलकर लोग आए और अचानक पुलिस बल पर पथराव करने लगे। यह बहुत मोटी बात है कि अगर पब्लिक आएगी तो पुलिस प्रशासन पर पथराव वो क्यों करेगी, क्यों आखिर पुलिस प्रशासन पर पथराव किया जाएगा? ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से वो पब्लिक जो है पुलिस प्रशासन पर पथराव कर रही है? लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया गया, पथराव कर रहे लोगों पर आंसू गैस भी छोड़ी गई। संभल में धारा 144 लागू है। इस पूरे घटनाक्रम में जिन लड़कों की मौत हुई है, इंतकाल हुआ है और मैं कहूंगा वो शहीद हुए हैं, तो उनमें पहचान जो है, एक रोमान है, एक बिलाल है, एक नईम के तौर पर उनकी पहचान हुई है। इसके अलावा 20 से अधिक पुलिसकर्मी और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस वालों की भी चोट लगी है। पत्थर चप्पलें वीडियो में काफी देखी जा सकती हैं, जो गलियों और सड़कों पर पड़ी हुई है, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और इलाके में कड़ी निगरानी जो है वो अभी रखी जा रही है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद से लगातार मस्जिदों को टारगेट करके उन पर मंदिर, शिवलिंग, तरह तरह की बातें की जाती हैं, जिससे कि विश्वास में कमी आती जा रही है। आखिर क्यों मुसलमानों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से ये सब चीजें जो है वो की जा रही हैं? बाबर के नाम का रोना संभल की जामा मस्जिद में भी किया जा रहा है। 1529 का हवाला दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 1529 में जो है मस्जिद जो है बनाई गई थी और मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हरिहर मस्जिद मंदिर है, उसको लेकर जो है ये बातें की जा रही है। क्यों मुसलमानों की धरोहर पर लगातार चोट की जा रही है? क्यों ये सवाल बार बार आज के हिंदुस्तान में हर मुसलमान और हर सेकुलर शख्स के दिमाग में चल रहा है। किसी संपत्ति या किसी मजहबी जगह के लिए दावा जब किया जा रहा हो तो उसका इतनी जल्दी आदेश कैसे? जिसके खिलाफ याचिका है उस पक्ष की बात भी सुननी जरूरी है, क्योंकि जब यह मसला हुआ था तो दूसरे पक्ष से भी बात सुननी चाहिए थी कि आखिर पूरा मसला क्या है। चलिए, आपने आदेश भी जारी कर दिया था तो सर्वे भी हो गया था, एक बार सर्वे हुआ है, फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है, वो तमाम चीजें बहुत शांतिपूर्वक हुई हैं। राम मंदिर बनने के बाद लगने लगा था अब देश में मस्जिद मंदिर के नाम पर कोई दंगा फसाद नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों ने आगे से एक्सेप्ट कर लिया था कि चलिए ठीक है, मस्जिद शहीद करा ली, कोई बात नहीं है। अब देश में मुसलमानों ने मस्जिद की कुर्बानी देकर शांति के लिए एक मिसाल दे दी, लेकिन नहीं, फौरन स्लोगन का जन्म हो जाता है, बाबरी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इसी तरह का कुछ एक स्लोगन था, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन था कुछ ऐसा ही कि बाबरी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, मतलब आगे भी हम लोग इस तरह की जो है चीजें करने वाले हैं, कुछ इसी तरह का। और ज्ञानवापी मस्जिद, जिसके लिए मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों का टाइम दिया और उस पर टाइम देकर जवाब मांगा है, तो लगातार ज्ञानवापी हो। अब संभल की शाही जमा मस्जिद, इस पर भी इसी तरह का जो है मामला देखने को मिल रहा है, जिसमें दंगा और फसाद जो हो रहा है वो आप तमाम लोगों की निगाहों के सामने है। संभल में जो कुछ हो रहा है ये देश के भाईचारे के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसमें न जाने कितने लोगों के घर राजनीतिक मानसिकता और फायदे के लिए भेंट चढ़ जाएंगे। अभी 3 लोग जो इस मस्जिद के इस दंगे में जिनकी मौत हुई है, मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, पता नहीं किस परिवार से आते होंगे और उनके घरों में मातम छाया हुआ होगा इस वक्त, क्योंकि वो इस फसाद की जो है भेंट चढ़ चुके हैं। मस्जिद के लिए कहा गया कि जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। क्या मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जैसा कि कौम के दानिश्वर लोग
लोग संभल की आवाम से लगातार वीडियो के माध्यम से अपील कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी तौर से अगर मस्जिद इतनी पुरानी है और मस्जिद के सारे दस्तावेज हैं और पूर्ण यकीन है कि ये हरी हरी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, तो ये कानूनी लड़ाई से जीता जा सकता है। अभी विश्वास जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर बना रहना चाहिए, संविधान पर बना रहना चाहिए। लेकिन मस्जिद के पास जेएसआर के नारों के साथ प्रवेश करना ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रोवोक करने के लिए ही हो रहा है, जिसका नतीजा यह है कि संपत्ति के साथ साथ जान का भी नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि 3 नौजवान जो हैं आज मौत की नींद सो गए हैं, और वो इस वजह सो गए क्योंकि मस्जिद के पास जिस तरह का एक हुड़दंग मचा है, उपद्रव मचा है, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी जख्मी हैं, महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, 10 लोगों को उनसे अलग गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला क्या है कि केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने दावा किया था कि संभल की शाही मस्जिद हरिहर मंदिर है, और उसी बात को लेकर जो है ये फसाद जो है वो शुरू हो गया। महंत ऋषिराज गिरी ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर सर्वे की मांग की थी, जिसको आदेश दे दिया गया कि चलिए आप सर्वे करा लीजिए। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फरमान जो है तुगलकी वो फौरन जारी कर दिया गया, और उसमें सर्वे करने की जो टीम है वो वहां पहुंच जाती है और आराम से सर्वे भी हो जाता है, फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, तमाम चीजें होती हैं। बावजूद इसके ये तमाम चीजें हो रही संभल में। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर सर्वे कराने का आदेश देते हुए कहा था कि टीम से वीडियो और फोटोग्राफी सहित रिपोर्ट जमा करवानी है। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, और मुसलमानों ने शांतिपूर्वक पहले दिन जब ये तमाम चीजें हो रही थी, ना कोई हुड़दंग था, ना किसी तरह की बात थी, बस एक बात थी कि संभल की शाही मस्जिद का जो है वो सर्वे हो रहा है, हरिहर मंदिर तोड़कर बनाई गई। इसलिए अदालत ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर बनाया था। रविवार को जब सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची तो लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अब मुस्लिम क्षेत्र में जाओगे आप, जहां जमा मस्जिद है और एक तारीखी मस्जिद है, और इस तरह का कोई मामला होगा तो एक छोटी सी जगह पर मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनका वो मजहबी जो है वो मस्जिद है, वहां नमाज पढ़ी जाती है 5 वक्त की, और एक बहुत पुरानी मस्जिद है, ये नहीं किसी तालाब में बना लिए, एमसीडी की जगह में बना लिए। संभल के डीएम राजेंद्र पौंसिया ने बताया कि पिछली बार रात होने की वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए आज सर्वे किया गया है। इस सर्वे के दौरान जो कुछ हुआ है इसके लिए यह सफाई दी गई है कि वो पहले जो सर्वे हुआ था वो सर्वे पूरी तरीके से नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं था सर्वे के दौरान। उनके मुताबिक सर्वे ठीक चल रहा था, लेकिन मस्जिद के बाहर पहुंची भीड़ ने अचानक से पुलिस पर पथराव किया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अब कितनी सारी पुलिस रहती है, अभी बहुत जगह आप देखेंगे पुलिस खड़ी होती है, तो किसी पुलिस पे अचानक से तो पथराव होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो मसला ऐसा होता है जिसकी वजह से आपस में पुलिस के साथ प्रशासन जो है वो आवाम के साथ इस तरह के मामलों में मुलव्विस हो जाता है कि सामने से पत्थरबाजी हो रही, इधर से आंसू गैस के गोले मारे जा रहे हैं। और ये सारी चीजें जो हैं ये तब होती हैं जब दूसरी तरफ से कुछ होता है, क्योंकि एक मिसाल दी जाती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो दोस्तों कल इंशाल्लाह मिल्लत टाइम्स की टीम संभल जाएगी, और क्या कुछ हकीकत है वहां की रिपोर्ट अपने नाजरीन तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, जमीनी स्तर पर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। कल इंशाल्लाह संभल का दौरा होगा, जो शाही मस्जिद के चारों तरफ जो एक माहौल है उसे दिखाने की कोशिश की जाएगी, वहां लोकल लोगों से बात की जाएगी, आखिर पूरा मामला क्या है, कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितना नुकसान हो चुका है, कितनी गाड़ियां फूक चुकी हैं, और आखिर क्या वजह थी कि पुलिस के साथ जो है वो इस तरह का मामला आवाम ने किया है। आप तमाम लोगों का क्या कहना है संभल के इस पूरे मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और यह सवाल कि क्या मुसलमानों को हिंदुस्तान के संविधान और कानून पर भरोसा करके यह लड़ाई कानूनी तौर पर ही लड़ी जाए, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।